नमस्कार। फ्यूचर विल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अपना एसएससी फाउंडेशन जीके जीएस की जो सीरीज चल रही थी, थ्योरी क्लास प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हम लेने वाले थे। इसकी आज जो है फिफ्थ क्लास है। आपने पहले की फोर्थ क्लास, ठीक है, लगभग 4 क्लासेस जो हो चुकी है वो आपने देख लिया होगा। आज अपन 5वीं क्लास बिल्कुल सीक्वेंस से है। यदि आपने ये क्लास आज इस क्लास में आए हो तो इससे पहले 4 क्लास जो है क्लास नंबर 1 से जरूर लेना, ठीक है। तब जाके जो है आज आपकी ये क्लास जो है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप उस क्लास के साथ बन पाओगे। आइए अपन शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 यानी कि नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे काराकोरम पर्वत श्रेणियों की। किसकी बात कर रहे थे? काराकोरम पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर अपना टॉपिक चल रहा है, ठीक है, अपन बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का भौगोलिक विभाजन, और भारत के भौगोलिक विभाजन में पहला विभाजन चल रहा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को अपन ने कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे सबसे पहले ट्रांस हिमालय। किस ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। और ट्रांस हिमालय को अपन ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसमें पहली थी काराकोरम। हम कंप्लीटली जो है काराकोरम को पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे होंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो काराकोरम के बाद में नेक्स्ट कौन सी आएगी? नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट आ रही होगी लद्दाख माउंटेन रेंज। लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय का सेकंड पार्ट है। ये आपको पता है। ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय की सेकंड श्रेणी, तो मैं यहां पर कर देता हूं ट्रांस हिमालय की सेकंड श्रेणी, जिसका क्या नाम दिया? लद्दाख पर्वत श्रेणी। आइए सबसे पहले, ठीक है, अपना वही फॉर्मूला जिसको अपन समझ मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले एक यहाँ पर एक मैप बना रहे होंगे। मैप में जो है कुल मिलाकर हम जो है सिर्फ जो कौन सा पार्ट कवर कर रहे होंगे, मैप में जो है हम लद्दाख पर्वत श्रेणी को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं वो तैयारी का जो है एक मूलभूत मूल होता है। ठीक है, यानी कि नोट्स नेसेसरी होते हैं तैयारी के दौरान। तो हम बात कर रहे होंगे किसकी? लद्दाख पर्वत श्रेणी की। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था यहाँ पर पामीर की गांठ थी, पामीर नोट थी। और आपको मैंने ये बताया था कि ट्रांस हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार है, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? पामीर की गांठ से। इसका मतलब लद्दाख जो है वो क्या है? लद्दाख ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है। यहाँ से कौन सी जा रही थी? काराकोरम। कौन सी जा रही थी? काराकोरम। ये अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो है आज अपनी क्लास किस पर बेस है? आज अपनी क्लास जिस टॉपिक पर बेस है वो क्या है? काराकोरम। काराकोरम के बाद में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी आ रही है? लद्दाख। कौन सी आ रही है? लद्दाख। और लद्दाख जो है इधर तिब्बत में भी जा रही है। ठीक है, किधर जा रही है मेरे प्यारे बच्चे? तिब्बत में जा रही है। ठीक है, तो तिब्बत में जो है इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? कैलाश। क्या बोलते हैं? कैलाश। तो यहाँ से जो है एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि तिब्बत में लद्दाख पर्वत श्रेणी को तिब्बत में यानी कि पूर्व में जो है तिब्बत या चाइना में इसको क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी। तो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर मैं मेंशन में लिख देता हूँ। ठीक है, लद्दाख ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख का ये पश्चिमी विस्तार, ठीक है, सॉरी, ये पूर्वी विस्तार जो है लद्दाख का, इसको हम क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। ठीक है, ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। हिंदुओं का क्या है? एक पवित्र स्थल है। आपने कई बार नाम सुना होगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हम जाते हैं। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, ठीक है, जब जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि हम कंप्लीट लद्दाख पर्वत श्रेणी को जो है वो किसके थ्रू समझ रहे होंगे? मैप के थ्रू ही समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी के यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, माउंट राकापोसी। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर पर्वत श्रेणी, यहाँ पर एक पीक है। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी की यहाँ पर एक क्या है? पीक है। ठीक है, चोटी है, शिखर है। पीक यानी कि शिखर है। ठीक है, और इस शिखर का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, शिखर का नाम क्या है? इसका नाम है राकापोसी। ठीक है, क्या नाम है? माउंट राकापोसी। ठीक है, माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है।
माउंट राकापोसी हम क्यों याद कर रहे होंगे, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो है विश्व की सबसे ज्यादा तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? विश्व की सबसे ज्यादा तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो माउंट राकापोसी जो है ये क्या है? लद्दाख, क्या? लद्दाख पर्वत श्रेणी की, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। मेरे प्यारे बच्चे, इसको याद करते चलना। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख माउंटेन रेंज, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद में आप इसको याद रखना, देखो ये जो है विश्व की, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। माउंट राकापोसी जो है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल, सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। आइए बच्चे, इसके बारे में अपन समझते हैं कि विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी कैसे है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं दो माउंटेन रेंज बना रहा हूँ। एक माउंटेन रेंज है जो इसका स्लोप कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये एक पीक ऐसी हो सकती है, एक पीक जो है कुछ इस प्रकार की हो सकती है, यानी कि इसका ढाल देखो आप, इसका ढाल जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है, बहुत ज्यादा खड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या नहीं है, खड़ा नहीं है। दूसरी पीक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान देना, दूसरी पीक जो है ये ऐसी है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो दोनों की जो ये स्लोप है, दोनों की स्लोप में, ठीक है, काफी ज्यादा फर्क है। इसका स्लोप कम है, यानी कि ये तीव्रतम कम है, और इसका तीव्रतम क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये ढाल जो है ये क्या है, बहुत तीव्र है, बहुत क्या है, तीव्र है, यानी खड़ी ढाल वाली। तो ठीक इसी प्रकार कौन सी है, माउंट राकापोसी। और भाई साहब माउंट राकापोसी जो है, ठीक है, विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची तीव्रतम ढाल वाली, ठीक है, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तीव्रतम ढाल वाली, ठीक है। इसको आगे आप लिख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो इसको, कि जो है विश्व की तीव्रतम, ठीक है, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। जब हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है, जब इसकी हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई जो है वो कितनी है, ठीक है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई है 7,788 मीटर। याद रखना, माउंट राकापोसी की ऊंचाई कितनी है, 7,788। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम लद्दाख माउंटेन रेंज की बात कर रहे थे। और लद्दाख माउंटेन रेंज में जो हम बात कर रहे थे कि लद्दाख माउंटेन रेंज की यहाँ पर एक पीक है, ठीक है, जो वर्तमान समय में कहाँ पर है, पीओके में है, ठीक है। तो इसकी जो शिखर है, सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माउंट राकापुसी, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट याद रखना है कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, थोड़ा ऐसा है, खड़ा ढाल है, तीव्रतम है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है, 7788। तो ये किसके लिए बात कर रहे थे अपन, ये लद्दाख माउंटेन रेंज के लिए बात कर रहे हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि यहाँ से, कहाँ से, यानी कि जब काराकोरम की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणियों से, कहाँ से, काराकोरम पर्वत श्रेणियों से एक नदी निकल रही थी, और उस नदी का नाम मेरे प्यारे बच्चे क्या था, शोक नदी। कौन सी नदी थी, यानी कि यहाँ पर आपको लास्ट क्लास में काराकोरम में बताया था सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकल रही थी, सिंधु नदी की सहायक नदी शोक, सिंधु नदी की सहायक नदी शोक, कौन सी निकल रही थी मेरे प्यारे बच्चे, शोक निकल रही थी, ठीक है। और शोक नदी जो है वो आगे जाके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से बीच में यहाँ तिब्बत, ठीक है, कैलाश मानसर और पर्वत श्रेणी, यहाँ से एक नदी निकल रही है, वो कौन सी है, सिंधु। यहाँ से एक नदी कौन सी निकल रही है, सिंधु निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये नदी जो जा रही है ये कौन सी है, सिंधु। अब आप दोनों नदियों को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये चल रही यहाँ पर कौन सी आ रही है, सिंधु, और सिंधु की ये सहायक नदी है यहाँ पर, ये कौन सी है, शोक, ठीक है, शोक, सिंधु की सहायक नदी कौन सी, शोक नदी है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, ये यहाँ से जो है आगे जाके जो है ये किस में मिल जाती है, ये आगे यहाँ से सिंधु में मिल जाती है, किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी, शोक। तो एक बात बताइए, ठीक है, लद्दाख माउंटेन रेंज, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ये लद्दाख माउंटेन रेंज जो है
वो ऊपर तो कौन सी नदी, शोक नदी, और नीचे कौन सी, ठीक है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, शोक, और ये कौन सी है, सिंधु। इंडस रिवर, कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सिंधु व शोक नदी, क्या, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सिंधु और शोक, सिंधु और शोक दोनों के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत श्रेणी करती है, कौन सा पर्वत श्रेणी कर रही है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, जो लद्दाख वाला कंप्लीट एरिया है, शोक नदी, ध्यान, और इसके यहाँ पर जो है क्या, सिंधु नदी के दाहिने भाग पर, सिंधु नदी के कहाँ पर, दाहिने भाग पर, यानी कि यहाँ पर जो है, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में यहाँ पर जो है लेह है, ठीक है। और आप लेह के बारे में जानते होंगे, लेह जो है वो क्या है, लेह है, ये क्या है, लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखो तो काराकोरम लद्दाख, और यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज जा रही है, यहाँ से जा रही है जास्कर, कौन सी जा रही है, जास्कर। तो आप देखिए सिंधु नदी जो है, क्या, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण से, क्या, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण से होते हुए प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना कि लद्दाख पर्वत श्रेणी के लेह जो है, क्या, लद्दाख की राजधानी जो लेह है वो किसके है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है, लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या स्थित है, लेह है। तो आइए अपन देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है इसकी माउंट पीक, माउंट राकापोसी के लिए, किसके लिए याद रखोगे, माउंट राकापोसी के लिए। इसके अलावा लद्दाख पर्वत श्रेणी में आप सेकंड पॉइंट क्या लिख रहोगे, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट अपन किसकी बात कर रहे होंगे, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, ध्यान दो, हम बात कर रहे होंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी की। तो देखो कि लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, कौन कौन सी नदियां, शोक, और नीचे से कौन सी जा रही है, सिंधु। लद्दाख पर्वत श्रेणी, शोक नदी, शोक व सिंधु, यानी कि इंडस रिवर, शोक व सिंधु नदी दोनों के मध्य, ठीक है, दोनों के मध्य जल विभाजक, क्या, दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखने वाली पॉइंट, याद रखने वाला टॉपिक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ पूछ लिया गया है कि शोक और सिंधु नदी के मध्य जो है वो, ठीक है, जल विभाजक का कार्य कौन करता है या कौन सा पर्वत कर रहा है। जल विभाजक का मतलब होता है कि दो भागों में बांट दिया, शोक नदी का पानी को उस साइड कर लिया इसने, किसने, लद्दाख ने। भाई यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी नहीं होता तो शोक नदी का पानी जो है वो किधर, वो इधर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है शोक नदी के पानी को अलग विभाजक कर रखा है, और इसको क्या कर रखा है, सिंधु नदी के पानी को जो है इधर से अलग डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब ये किस रूप में कार्य कर रहा है, जल विभाजक के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वाली रेड वाली जो है ये पर्वत कौन सी थी, ये थी काराकोरम, कौन सी थी, काराकोरम। और ये जो अपन बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, लद्दाख की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लद्दाख की। तो ध्यान देना, लद्दाख पर्वत श्रेणी, क्या, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है वो काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। तो आप दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। ये जो है अपना थर्ड पॉइंट जो है आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे कि काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी के, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको इसी फॉर्मेट में लिखा रहा हूं ताकि आपके लिए जो है एग्जाम में याद रखना काफी इजी हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप लिखना काराकोरम पर्वत श्रेणी के, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काराकोरम, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य जो है वह कौन सी पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जो है कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, लद्दाख, कौन सी है, लद्दाख। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा कि लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण से होते हुए, क्या, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण से होते हुए कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है,
ठीक है, सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में यानी कि सिंधु नदी के, आप इसमें एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के क्या उत्तर में, सिंधु नदी के उत्तर में जो है वो क्या स्थित है, लेह लद्दाख, सो लेह स्थित है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी के, सिंधु नदी के, यदि यहाँ पर ये बात कर लिया जाए कि लेह जो है वो सिंधु नदी के राइट बैंक में है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि उसके दाएं भाग में है या बाएं भाग में है, तो ये भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ मान लो, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, आपको मैं समझाता हूँ कि सिंधु नदी का दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है। तो यहाँ से तो अपन देखेंगे नहीं, सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ से मान लो कोई यहाँ से तैरता तैरता जा रहा है, यहाँ से तैरता हुआ जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, तो उसका राइट वाला पार्ट किधर रहेगा, ठीक है, राइट वाला पार्ट इधर रहेगा, राइट वाला पार्ट किधर रहेगा, राइट। और जब राइट वाला पार्ट है होगा तो इसका मतलब किधर, नॉर्थ, किधर होगा, ठीक है। तो राइट वाला पार्ट होगा तो ये कौन सा है, अपन इसको क्या बोल रहे होंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्या बोल रहे होंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यानी कि जो है ये नदी है, मान लो ये नदी है, ठीक है, ये क्या है, ये नदी है। इस नदी के यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ए, तो ये इस नदी के क्या, ये इस नदी के कौन से ट्रिब्यूटरी पर, कौन से भाग पर खड़ा है, राइट वाले पार्ट पर। किधर खड़ा है, राइट वाले पार्ट पर खड़ा है। और मान लो ये बी है, ठीक है, बी जो है ये इसके कौन से पार्ट पर खड़ा है, लेफ्ट। किधर खड़ा है, लेफ्ट। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु नदी की, ठीक है, राइट बैंक, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लेह जो है वो सिंधु नदी के, ठीक है, बाएं किनारे अवस्थित स्थित है या फिर दाएं किनारे स्थित है, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंडस रिवर जा रही है और इंडस रिवर के इस साइड यानी कि कौन सा, ठीक है, राइट, राइट, कौन सा हो गया, राइट, क्या स्थित है, लेह है, क्या स्थित है, लेह है। तो यहाँ पर लिखूंगा कि सिंधु नदी के दाएं भाग, सिंधु नदी के कौन सा भाग, दाएं भाग पर, ठीक है, सिंधु नदी के, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, किनारे पर लेह, किसकी कैपिटल है, लद्दाख की, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह है, कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, लेह अवस्थित है, लेह अवस्थित है। ठीक है, तो दाएं किनारे को क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, दाएं किनारे को इंग्लिश में क्या बोल रहे होंगे, इसको बोल रहे होंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्या बोल रहे होंगे, इसको बोल रहे होंगे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर जो है, अब जब हम लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो कितने पॉइंट हो गए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट याद रखना माउंट राकापोसी, कौन सा याद रखोगे, माउंट राकापोसी। उसके अलावा नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी की ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी की ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आप जो है, आप इसमें क्या याद रख सकते हो, आप इसमें आपको क्या याद रखना होगा, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, 7788, ये याद रखना। और ये पॉइंट जरूर याद रखना कि लद्दाख का, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे होंगे यहाँ पर कि लद्दाख, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अपन क्या, अपना लास्ट पॉइंट तो है, फोर्थ नंबर का पॉइंट था। तो अपन आगे क्या बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, अपन बात कर रहे होंगे कि लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी को, किसको, लद्दाख पर्वत श्रेणी को तिब्बत या चाइना में, ठीक है, तिब्बत, ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं चाइना यानी कि चीन, तिब्बत या चीन में कैलाश पर्वत, क्या कहा जाता है, कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कैलाश पर्वत जो है वो किसका विस्तार है, वो लद्दाख पर्वत का विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, ठीक, वो अक्साई चीन का भाग है।
मेरे प्यारे बच्चे लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें अक्साई चीन जो है भारत का कुछ भूभाग किसके पास चला गया था, लद्दाख का चाइना के पास। ठीक है, तो ये किसका भाग है, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी अक्साई चीन का भाग है। यानी कि मेनली जो है वो किस में चला गया, अक्साई चीन में चला गया, और कुछ पार्ट इसका किस में चला गया, पीओके में चला गया। तो कुल मिलाकर मामला ये है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, जास्कर पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे लद्दाख पर्वत श्रेणी के लिए इतना काफी है। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और इसके अलावा बस आप मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाइए। यकीन मानिए, ठीक है, यकीन मानिए आप जो है जीके जीएस यानी कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो है आप कभी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, उम्मीद रखिए। ठीक है, ये क्लास बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे, ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका बेसिक कमजोर है। ठीक है, जिनका बेसिक कमजोर है और वो जीके जीएस में बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो वो बच्चे आइए, स्वागत है उसको उनका इस मेरी क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जास्कर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, जास्कर। क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे जास्कर जो है, आप फर्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या मेंशन कर सकते हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जब अपन बात कर रहे थे, इस मैप बना रहे थे, तो मैप बना रहे थे तो ऊपर वाली जो कौन सी आ रही थी, काराकोरम। उसके बाद में लद्दाख पढ़े, लद्दाख की बात हो चुकी है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे जास्कर की। यानी कि अभी टॉपिक अपना क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो आपको एक चीज तो याद आ गई होगी कि सर जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो अब एक बार बताओ, काराकोरम पर्वत श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। ठीक है, तो ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट क्या, यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ट्रांस हिमालय। भाई काराकोरम लद्दाख जास्कर को अपन क्या बोल रहे थे, ट्रांस हिमालय बोल रहे थे सर। ठीक है, तो याद रखना, ट्रांस हिमालय क्या, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम। ठीक है, दक्षिणतम यानी कि सबसे ज्यादा दक्षिण में। ठीक है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि जास्कर जो है क्या, जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय की जो है वो क्या है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना, किसकी, ट्रांस हिमालय की। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने बात किया था कि जहां से, ठीक है, यानी कि कौन, दो पर्वत श्रेणियां कौन सी, ये तो कौन सी थी, जास्कर, और ये कौन सी है, लद्दाख। ठीक है, तो यहां से इंडस रिवर फ्लो हो रही थी। कौन सी नदी जा रही है, इंडस रिवर जा रही है। ठीक है, ये चली गई सिंधु नदी। कौन सी नदी चली गई, सिंधु नदी चली गई मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसके नॉर्थ में यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, जो सिंधु नदी का गोर्ज है, सिंधु नदी का जो एरिया है, वहां पर यहाँ पर जो है एक माउंटेन है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नंगा पर्वत। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं, यहाँ पर है नंगा पर्वत। क्या है यहाँ पर, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा, नंगा पर्वत। मेरे प्यारे बच्चे दो पर्वत आएंगे आपके सामने, एक तो आएगा नंगा पर्वत। ठीक है, आप वर्ड्स देख रहे होंगे, नंगा है। ठीक है, और एक पर्वत जो है वो कौन सा आएगा, नंदा पर्वत आएगा। कौन सा पर्वत आएगा, नंदा पर्वत। तो दोनों में ही फर्क है। जब हम नंगा पर्वत की बात कर रहे हैं तो ये वर्तमान समय में ये किस में है, ये पीओके में चला गया। किस में चला गया, पीओके में चला गया। ठीक है, इसका मतलब वर्तमान समय ये पाकिस्तान में चला गया कुल मिलाकर। ठीक है, तो आप याद रखने का तरीका यह है कि पाकिस्तान के लोग क्या हैं, भूखे नंगे लोग हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि नंगा पर्वत जो है वो कहाँ कहाँ पर होगा, वो पीओके में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, पीओके में होगा। और जास्कर जो है क्या, जास्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसके लिए आप क्या याद रखोगे, इसके लिए आप इसकी ऊंचाई याद रख सकते हो। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8,000। ठीक है, 8,126 मीटर। कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 8,126 मीटर। किसकी ऊंचाई है, नंगा पर्वत की। किसकी ऊंचाई है, नंगा पर्वत की। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जास्कर से पहले यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, स्टार लगा के आप भी जब जब इस पर्वत श्रेणी की जास्कर की बात हो तो ध्यान देना। देखो, निर्माण निर्माण व संरचना की दृष्टि से, ठीक है, निर्माण व संरचना, निर्माण व संरचना यानी कि ओरिजिन और इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, की दृष्टि से, निर्माण व संरचना की दृष्टि से जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है, कौन सी, जास्कर पर्वत श्रेणी, याद रखना है इसको, जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय का भाग है। किसका भाग है मेरे प्यारे बच्चे, महान या वृहद हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, हिमालय का भाग है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निर्माण और संरचना की दृष्टि से जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो किसका भाग है, वो भाग है महान हिमालय का। किसका भाग है, महान हिमालय का। अब महान हिमालय क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये एक चीज बताई थी मैंने। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो है यहीं से, ठीक है, यहीं से जो है एक पर्वत श्रेणी जा रही है जास्कर से, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जा रही है उसका, ठीक है, आगे जाके आपको पता है नेपाल जो है, नेपाल से होते हुए जो है आगे जाके सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में ये पर्वत श्रेणी चली जाती है। तो इसको क्या नाम दिया है, इसका नाम है महान हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या नाम है, इसका नाम है महान हिमालय। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं अभी अपन। तो इसका नाम आप नोट कर लो, महान हिमालय, महान हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालय। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि निर्माण और संरचना की दृष्टि से जो है, ठीक है, निर्माण और संरचना की दृष्टि से जास्कर हिमालय जो है किसका भाग है, किसका भाग है मेरे प्यारे बच्चे, महान हिमालय का, ग्रेट हिमालय का। किसका भाग है, ग्रेट हिमालय का भाग है। तो ये लाइन याद रखना। ठीक है, इसका मतलब ध्यान दीजिए, जब आपने ये कहा कि जास्कर की सर्वोच्च चोटी वो कौन सी थी, नंगा पर्वत, कौन सी है, नंगा पर्वत है। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलूं कि महान हिमालय का जो है, महान हिमालय की जो सिंधु नदी के पास है वो कौन सा पर्वत आ रहा है, यानी कि महान हिमालय की शुरुआत जो है वो कहाँ से हो रही है, नंगा पर्वत से। कहाँ से हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, नंगा पर्वत से। यानी कि मैं अभी इसको इसलिए बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखवाया है कि महान हिमालय में आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि महान हिमालय का जो है, क्या, महान हिमालय का पश्चिमी विस्तार जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, नंगा पर्वत से। कहाँ से शुरू हो रहा है, नंगा पर्वत से। अब मेरे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नंगा पर्वत तो जास्कर हिमालय, जास्कर पर्वत श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, यानी कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी जास्कर का पार्ट है। तो सर आप इसको महान हिमालय में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा कि निर्माण और संरचना की दृष्टि से जास्कर हिमालय जो है वो किसका पार्ट है, महान हिमालय का। किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, महान हिमालय का। तो यानी कि नेक्स्ट अगले टॉपिक में जब मैं महान हिमालय की शुरुआत करवा रहूंगा तो वह कहां से कराऊंगा, नंगा पर्वत से। कहां से कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, नंगा पर्वत से। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। जब हम जास्कर पर्वत श्रेणी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैंने एक क्लास में यानी कि सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने आपको ब्रंसन बताया था, ब्रंस फॉल्ट, मेजर फॉल्ट। क्या बताया था मैं आपको, मेजर फॉल्ट बताया था। मैंने ये कहा था, ठीक है, मेजर फॉल्ट बताया था। मैंने ये कहा था कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, क्या, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य एक फॉल्ट है। एक क्या है, फॉल्ट पाया जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या याद रखोगे आप, सेकंड पॉइंट याद रखना, जास्कर, कौन सी पर्वत श्रेणी, जास्कर। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, जास्कर पर्वत श्रेणी व महान हिमालय के मध्य, महान यानी कि ग्रेट हिमालय के मध्य, क्या, महान या ग्रेट हिमालय के मध्य जो है, महान हिमालय, महान हिमालय के मध्य। ठीक है, पहला कौन सा आ गया, जास्कर, और दूसरा कौन सा आ गया, महान हिमालय के। ठीक है, महान हिमालय के मध्य
महान हिमालय के मध्य क्या है? ITSZ। याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या बताया था इसके फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म थी इंडो सांगपो सच्चर जोन। सच्चर जोन क्या था? इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, के मध्य क्या है? भ्रंसन। के मध्य क्या है? भ्रंसन है। और इस भ्रंसन का क्या नाम है? ITSZ। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? इसका नाम है ITSZ। तो इसको याद रखना। ठीक है, कि ITS जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ सकता है, कि ट्रांस हिमालय और ठीक है महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय के मध्य कौन सा ब्रंसन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ITSZ। या ट्रांस हिमालय नाम नहीं देके ठीक है जास्कर पर्वत श्रेणी नाम दे सकता है। क्या दे सकता है? जास्कर पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जास्कर पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में कौन सा ब्रंसन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ITSZ। आइए अपन बात करते हैं। इसके अलावा आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि जास्कर पर्वत श्रेणी ये कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी के क्या? जास्कर पर्वत श्रेणी के ठीक है दक्षिण में, ठीक है जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है थर्ड पॉइंट क्या है? जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी के श्रेणी के किधर? नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, नॉर्थ उत्तर में, ठीक है उत्तर में इंडस रिवर, इंडस यानी कि सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, यहां पर यानी कि जास्कर के यहां पर तो है द्रास। यहां पर एक स्थल है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा है यहाँ पर? द्रास नामक यहाँ पर एक स्थल है। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, ये कलर सेम हो गया तो अपन अलग कलर के थ्रू इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। यहाँ पर क्या आएगा? द्रास। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्रास। लद्दाख में एक स्थान है कौन सा? द्रास। और द्रास हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे जब हमने लेह की बात किया था, ट्रांस हिमालय की ओवरऑल बात किया था, तो ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा था कि लद्दाख जो मरुस्थल है, क्या लद्दाख मरुस्थल है, उसमें एक स्थान है द्रास। और द्रास जो है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। किसका? भारत का सबसे ठंडा स्थान है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये द्रास था। द्रास के इधर जो है मेरे प्यारे बच्चे, इधर क्या है? इधर है कारगिल। इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इधर है कारगिल। ठीक है, तो यहां पर मैं दो लोकेशंस की बात कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है एक तो द्रास, क्या एक तो आप याद रखना द्रास, वह कारगिल, वह कारगिल, द्रास व कारगिल। ठीक है, दोनों शहरों की बात कर रहा हूं, द्रास व कारगिल। ठीक है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के, ठीक है सिंधु नदी के बाएं भाग या बाएं तट, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट, ठीक है सिंधु नदी के बाएं तट यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तट पर सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि द्रास और कारगिल जो है वो इंडस रिवर के कौन से भाग पर है? बाएं भाग पर है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखना कि द्रास और कारगिल जो है दोनों जास्कर माउंटेन रेंज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज? जास्कर पर्वत श्रेणी के, ठीक है जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जास्कर पर्वत श्रेणी के, जास्कर पर्वत श्रेणी
जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपन क्या बात कर रहे होंगे, जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपन किसके लिए बात कर रहे थे, जास्कर के लिए। जास्कर के लिए पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि निर्माण व संरचना की दृष्टि से सामान्यतः जास्कर को किसका भाग माना जाता है, महान हिमालय का, यानी कि ग्रेट हिमालय का भाग माना जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे आप एक पॉइंट याद रख सकते हो कि नंगा पर्वत जो है वो जास्कर की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जास्कर पर्वत श्रेणी का, ठीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, कौन सी है, नंगा पर्वत 8126 मीटर। इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि, ठीक है, ऊपर वाला पर्वत कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर कौन सा था, लद्दाख, और दक्षिण में कौन सा, जास्कर। तो इसका मतलब सिंधु नदी कौन से दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर। ये पॉइंट अपन पहले मेंशन कर चुके हैं, तो आप देख लीजिए, ठीक है, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप इसका नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा होगा, वो होगा ग्रेट हिमालय। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेट हिमालय। आइए अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि ग्रेट हिमालय। चलिए, महान हिमालय, महान या वृहद, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, महान हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है, वृहद हिमालय, महान व वृहद हिमालय, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम याद रखना, ग्रेट। कई बार जो है हिंदी में भी ग्रेट हिमालय दे दिया जाता है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय, क्या बोल रहे होंगे इसको, ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो अपन सबसे पहले महान हिमालय का देख लेते हैं, महान हिमालय के एक डायग्राम के थ्रू, एक मैप के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, एक मैप के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपके सामने मैप है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो अपने कंप्लीट कर लिया, काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय पढ़ने के बाद अपना आज चल रहा है, ठीक है, आज अपन क्या पढ़ रहे होंगे, महान हिमालय। क्या पढ़ रहे होंगे, महान हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय भी बोलते हैं। इसके अलावा कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट एक पॉइंट दिया हुआ है इसकी जगह, आंतरिक हिमालय भी इसको बोला जाता है। कौन सा हिमालय बोला जाता है, आंतरिक हिमालय, ठीक है, इंटरनल हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो कई बार जो है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आंतरिक हिमालय, ठीक है। अब अपन को पता होना चाहिए कि भाई आंतरिक हिमालय हम किसको बोल रहे हैं, वृहद हिमालय को बोल रहे हैं या महान हिमालय को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, महान हिमालय की, तो महान हिमालय का ठीक यहाँ से देखो, ऊपर कौन सी थी, जास्कर थी। तो अपन इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे होंगे ये वाला एरिया किसका था, ये पीओके का था मेरे प्यारे बच्चे, और ये वाला किसका था, ये अक्साई चीन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीओके, और ये कौन सा था, ये अक्साई चीन है। कौन सा है, अक्साई चीन, ठीक है। उसके बाद में जो है ये वाला कंप्लीट एरिया जो है हम बात कर रहे थे इसकी, ये किसका पार्ट है, ये लद्दाख का पार्ट है। किसका पार्ट है ये लद्दाख का पार्ट है। यह भी अपन ने कवर कर लिया, यानी कुल मिलाकर ट्रांस हिमालय जो है, क्या ट्रांस हिमालय जो है वो भारत के कहाँ पर स्थित है, लद्दाख राज्य में, सिर्फ लद्दाख राज्य में आता है। और जास्कर जो है वो कुछ पार्ट कवर करती है हिमाचल का, परंतु फिर भी अपन क्या किसको मान के लेकर चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो है ट्रांस हिमालय सिर्फ लद्दाख में स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए अपन देखते हैं, ये वाला यहाँ से ये वाला जो पार्ट आएगा, ये कश्मीर रीजन है। कौन सा रीजन है, ये कश्मीर का रीजन है। और ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये अपना आ रहा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश आ रहा है। और ये वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर अपन ये बात करें तो ये कौन सा आएगा, ये अपना उत्तराखंड आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये उत्तराखंड आ रहा होगा। हालांकि इतनी इस शेप में नहीं है, थोड़े राउंड शेप में है, ठीक है, परंतु फिर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लगभग लगभग कौन कौन से, भारत के जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर रीजन। कौन सा रीजन, कश्मीर रीजन। उसके बाद में क्या आ रहा है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला कौन सा, ये कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर का भूभाग आएगा। किसका आएगा, कश्मीर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कश्मीर।
और ये वाला पार्ट किसका आएगा, ये आएगा अपना एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। और ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे ये किसका आएगा, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो, थोड़ा राउंड शेप में ले सकते हो, तो ये कौन सा आएगा, यूके। इतना बड़ा नहीं है पर डायग्राम समझाने के लिए, ठीक है, डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, और कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज होगी, यानी कौन सा माउंटेन रीजन वहां से जा रहा होगा, उसको समझने के लिए पर्याप्त है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ग्रेट हिमालय की, किसकी बात कर रहे होते हैं, ग्रेट हिमालय की, तो ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने एक पॉइंट में चर्चा में लिया था कि सबसे लास्ट में यानी कि ट्रांस हिमालय की लास्ट की पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी थी, वो थी मेरे प्यारे बच्चे जास्कर। कौन सी थी, जास्कर। तो जास्कर कुछ इस तरह है, ठीक है, तो मैं इसको लास्ट शो कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं जास्कर। क्या लिख देता हूं इसको, जास्कर। और जास्कर आप पढ़ चुके हो, इसको समझ चुके हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जास्कर के जस्ट नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी थी, मेरे प्यारे बच्चे, जास्कर के जस्ट नीचे जो पर्वत श्रेणी थी वो कौन सी आ रही थी, महान हिमालय। अब महान हिमालय जो है वो कहाँ पर है, वो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के नॉर्थ से होते हुए हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश को पार्ट कवर कर रहा है। उसके बाद में जो है ये जो है पार्ट कवर किसको कर रहा होगा, ये अपना जो है काफी बड़ा पार्ट है, लेंथी पार्ट है, तो उत्तराखंड को कवर कर रहा होगा। उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश, किसको, हिमाचल प्रदेश, और ऐसे करके ये सिक्किम से होते हुए, क्या मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ से होते हुए, ये सिक्किम से होते हुए, तो यहाँ पर मैं एक मैप में यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है, कि ये वाला पार्ट जो है वो किसका है, ये यहाँ पर मान लो आप, ये सिक्किम है, क्या है ये सिक्किम का पार्ट है, और आगे जाके जो है ये अपना आ जाता है नॉर्थ ईस्ट। क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट। मैं इतना बड़ा मैप इसलिए बना रहा हूँ, तो आपको भी जो है पूरी कॉपी में इतना बड़ा मैप बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को इसके कई मैप वगैरह को शो करना है। अब इसके अलावा हम क्या देख रहे थे, हम इस मैप में यानी कि जब महान हिमालय पढ़ेंगे तो इसके साथ हम नदियों की कुछ एक दो नदियों की बात कर रहे होंगे अपन, ठीक है। एक दो नदियों का यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे अभी अभी बात हुई थी कि यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित हो रही थी जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर से। सिंधु नदी जैसे ही जा रही थी आगे जाके जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कौन सा मोड़ बना रही है मेरे प्यारे बच्चे, ये सिंधु नदी जो है यहाँ पर एक नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अभी हमने बात किया था पर्वत कौन सा था, नंगा पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंगा पर्वत, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है, ठीक है। तो अलग मार्कर से इसको शो करते हैं अपन, ठीक है। ये वाला कौन सा है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, नंगा पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो नंगा पर्वत, और इसकी हाइट कौन कितनी थी, 8126, कितनी थी, 8126 मीटर। नंगा पर्वत की जब हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर नंगा पर्वत जो है ये तो किसके पास है, सिंधु नदी के पास है, क्योंकि ये वाली नदी कौन सी आ रही थी यहाँ से, सिंधु। कौन सी आ रही थी, सिंधु या इंडस रिवर आ रही थी। तो इसका मतलब जो है महान हिमालय, जिसको अपन ग्रेट हिमालय बोल रहे हैं, इसका विस्तार जो है कहाँ से है, ठीक है, नंगा पर्वत। कहाँ से विस्तार है इसका, नंगा पर्वत। इसके अलावा जब हम उत्तर भारत का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक छोटे मैप के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, एक छोटा मैप यहाँ पर बना लेता हूँ जिसमें पूरा इंडिया को शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना भूटान वाला एरिया हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये अपना सिक्किम आ गया। उसके बाद में जी हाँ अपना अपना ही है सब, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर देखिए ये नेपाल वाला पार्ट आ गया, नेपाल को थोड़ा छोटा कर दो। और उसके बाद में जो है ये क्या आ गया, यहाँ पर उत्तराखंड, यूके वाला पार्ट आ गया। और ये अपना जो है जम्मू कश्मीर आ गया। उसके बाद में आप जाके यहाँ जाके इसको मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये कुल मिलाकर इंडिया वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ से जो है महान हिमालय आ रहा है, ग्रेट हिमालय आ रहा है, ये उत्तराखंड का पार्ट कवर करता करता यहाँ पर नेपाल, नेपाल से होते हुए सिक्किम, सिक्किम से भूटान से होते हुए जो है ये अपने यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट कवर कर रहा है। और यहाँ पर जो है यहाँ से आके ये क्या हो जाता है, यहाँ पर साउथ टर्न टर्न ले लेता है। तो अपन ध्यान दीजिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहीं से सिंधु नदी के पास से ही, ठीक है, सिंधु नदी के पास में ही मानसरोवर झील के पास एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे, क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कौन सी नदी, कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, किस रूप में करती है, ठीक है, सांगपो के नाम से करती है,
ठीक है, ध्यान देना, जब अपन इसको बोल रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, सांगपो, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल रहे होंगे, दिहांग बोल रहे हैं, और असम में जाके जो है, ठीक है, सदिया के आगे ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र। कुल मिलाकर अभी आप यहाँ पर याद रखिए कि ये कौन सा मोड़ है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़, कौन सा मोड़ है, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एक गोर्ज बनाती है, यांगपा, ठीक है, एक दर्रा भी बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यांगपा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो ये कौन सा था, यहाँ से इंडस रिवर आ रही थी, कौन सी नदी आ रही थी, इंडस रिवर आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है कौन सा पर्वत था, नंगा पर्वत, कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे, नंगा पर्वत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये है सिंधु नदी का मोड़, किसका मोड़ है, सिंधु नदी का मोड़, का मोड़। यहाँ पर पर्वत कौन सा आ रहा था, नंगा पर्वत आ रहा था, कौन सा आ रहा था मेरे प्यारे बच्चे, नंगा पर्वत आ रहा है, कौन सा आ रहा है, नंगा पर्वत आ रहा है। और यहाँ पर जो है पर्वत आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पर्वत कौन सा आएगा, यहाँ आएगा आपका नामचा बरवा, कौन सा आ रहा होगा, नामचा, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत, कौन सा पर्वत आ रहा है, नामचा बरवा पर्वत का। अब ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु नदी क्या, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है, तो वो पश्चिम में तो कहाँ से है, पश्चिम में नंगा पर्वत से, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से है, नंगा पर्वत से, यानी कि सिंधु नदी के मोड़, क्या, सिंधु नदी के मोड़, या सिंधु नदी मोड़ है, तो सीधा सा मतलब ये क्या बनाएंगी, एक गोर्ज बनाएंगी, मेरे प्यारे बच्चे क्या बना रही होगी ये, एक गोर्ज बनाएंगी, और इस गोर्ज को नाम दिया गया है बुंजी गोर्ज, कौन सा गोर्ज, बुंजी गोर्ज, ठीक है, बुंजी गोर्ज। अब आप सोच रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे की गोर्ज क्या होता है, क्या, गोर्ज क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, नदियां क्या करती है, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, नदियां क्या करती है, ठीक है, अपने अपवाह तंत्र में, ठीक है, अपना अपवाह तंत्र में क्या, चट्टानों को काट देती है, चट्टानों को क्या कर देती है, अपक्षय अपर्दन कर देती है, इरोजन कर देती है। तो जैसे ही चट्टानें कटती जाती है, ठीक है, तो एक गड्ढा हो जाता है, अभी के लिए आप कितना समझिए, बिल्कुल सामान्य आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, एक गड्ढा हो जाता है। ठीक है, जब उस गड्ढे की शेप कुछ इस तरह हो जाती है, मेरे प्यारे बच्चे किस तरह हो जाती है, कुछ इस तरह हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वी शेप वैली, क्या बोलेंगे इसको, वी आकार की घाटी। ठीक है, वी आकार की घाटी यानी कि वी शेप वैली। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गई वी शेप की वैली, यानी कि नदी जो है अपने रास्ते में क्या कर रही है, इरोजन कर रही है, अपक्षय अपर्दन कर रही है। ठीक है, जब ये डेनुडेशन का प्रोसेस होता रहता है तो चट्टानें कटती जाती है और एक ऐसा वी शेप का गड्ढा कट जाता है। कई बार क्या होती है, ये रॉक्स जो है, ध्यान दीजिए, ये रॉक्स जो है ये हार्ड होती है, साइड की रॉक्स क्या होती है, हार्ड होती है, इसलिए ये तो कटती नहीं है, इनका कटाव तो होता नहीं है, और ये नदी नीचे नीचे काटती जाती है। तो वी आकार की घाटी जो है जब और ज्यादा गहरी हो जाती है, जब क्या हो जाती है, और ज्यादा गहरी हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कैनियन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनियन। मेरे प्यारे बच्चे आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड कैनियन जो है वो कहाँ पर है, यूएसए में जो है ग्रैंड कैनियन काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि जब वी आकार की घाटी बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कैनियन। ये साइड में लिखना मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक इंफॉर्मेशन है, गोर्ज को जानने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल साइड में लिखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, महा उसके अलावा अब ध्यान दीजिए, तो ये भी तो हो सकता है, मान लो ये साइड की रॉक्स जो है, अभी भी मैंने क्या बोला कि नदी का जो पानी का प्रवाह था वो साइड की चट्टानों को काट नहीं पाया, और नदी जो है वो नीचे नीचे गहरी होती गई, यानी कि नीचे नीचे काटती गई, तो इससे वी आकार की घाटी बनी। जब वी आकार की घाटी और ज्यादा गहरी हो जाती है तब किसका निर्माण हुआ, कैनियन का निर्माण हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर जब ये मान लो साइड वाली चट्टानें, अभी अभी वाली कंडीशन में मैंने क्या कहा कि ये साइड वाली चट्टानें हार्ड थी, अब मान लो ये साइड वाली जो रॉक्स है वो क्या हो, वो हार्ड नहीं हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार नदी कट रही होगी, कुछ इस प्रकार शेप में, यानी कि चट्टानें ऐसे कटेगी, साइड वाली चट्टानें भी कटेगी और नीचे से भी नदी कटती जाएगी। तो ये वैली कौन सी शेप में बन गई, ये बन गई यू शेप में। कौन सी शेप में बनेगी, यू आकार, कौन से आकार में बनेगी, यू आकार में बनेगी। और मेरे प्यारे बच्चे इसी यू आकार की जो घाटी होगी इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे गोर्ज। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, गोर्ज बोल रहे होंगे, ये याद रखना है। ठीक है,
हो सकता है कहीं से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछने का। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय का जो एक्सटेंशन है, पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ से है? सिंधु नदी के मोड़, और सिंधु नदी यहाँ पर एक गोर्ज बनाती है, और इस गोर्ज का नाम क्या है? भुंजी गोर्ज है। ठीक है, और इसका पश्चिम विस्तार कहाँ से शुरू हो रहा है? नंगा पर्वत से शुरू हो रहा है। अब आइए अपन देखते हैं इसका पूर्वी विस्तार, सिंधु नदी का जो है क्या, सिंधु नदी का पूर्वी विस्तार जो है वो कहाँ से है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से। कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चे? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से है। और पर्वत कौन सा है प्यारे बच्चे? पर्वत है नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा पर्वत। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि सिंधु नदी का क्या, सिंधु नदी का पश्चिम में विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ से है? ठीक है, कहाँ से है? सिंधु नदी के मोड़ नंगा पर्वत से, और पूर्व में कहाँ तक है इसका विस्तार? नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। ठीक है, तो आगे आइए ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है क्या, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है, ये लगभग लगभग जो है ये 2400 से 2500 किलोमीटर है। यानी कि 2400 से लेकर कितने किलोमीटर तक है? 2500 किलोमीटर तक। ठीक है, एग्जामिनर इतना बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेगा कि वो एग्जैक्टली आपको डेटा देगा। ठीक है, यानी कि वो 2500 भी दे सकता है और 2400 भी दे सकता है। तो ये मान के चलना कि 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी बात कर रहे होंगे, यानी कि जो है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? महान हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 से 2500 किलोमीटर। अब हम बात कर रहे होंगे इसकी ये चौड़ाई। ठीक है, इसकी ये विड्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये वाला पार्ट होगा, ये कितना है? ये 25 किलोमीटर। इजी है, 2500 तो याद रख लेना लंबाई में, और चौड़ाई में कितना याद रखना है? 25। ठीक है, कितना याद रखना है? 25 आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? विस्तार, महान हिमालय का, ग्रेट हिमालय का विस्तार। ठीक है, क्या याद रखोगे आप? ग्रेट हिमालय का विस्तार। ठीक है, तो आप अभी टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए ग्रेट हिमालय का विस्तार। तो विस्तार कहां से है? महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में, सिंधु नदी के मोड़ से। कौन सी नदी? सिंधु नदी के मोड़ से। ठीक है, सिंधु नदी के मोड़। मैं यहां पर पर्वत लिख देता हूं, नंगा पर्वत से। कौन सा पर्वत से? नंगा पर्वत, सिंधु नदी के मोड़ से। ठीक है, पूर्व में। ठीक है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़। और ब्रैकेट में आप, क्योंकि कई बार क्या पूछ सकता है? पर्वत भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? पर्वत भी पूछ सकता है। ठीक है, मोड़, तो पर्वत कौन सा था? नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा पर्वत तक। कहाँ तक? नामचा बरवा पर्वत तक। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, विस्तार। इसके अलावा हम जो है, इसकी विस्तार के साथ हम बात कर रहे होंगे कि लंबाई जो है वो कितनी है। ठीक है, लंबाई की बात कर रहे होंगे। लंबाई जो है वो कितनी है भाई? वो है 2400 से 2500 किलोमीटर। 2400 से 2500 किलोमीटर, यानी कि ये वाली जो है ये कितनी आएगी लंबाई? 2400 से 2500 किलोमीटर। जब हम बात कर रहे होंगे इसकी चौड़ाई की, किसकी बात कर रहे होंगे? जब हम महान हिमालय की चौड़ाई की बात कर रहे होंगे, विड्थ की बात कर रहे होंगे, तो ये चौड़ाई जो है वो कितनी आएंगी मेरे प्यारे बच्चे? ये लगभग आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको 25 किलोमीटर के समथिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, किसकी? हम ऊंचाई की बात कर रहे होंगे, हाइट की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? ऊंचाई की बात कर रहे होंगे। तो ये जो है ये कितनी है? ये जो आएगी ये 6000 मीटर, यानी कि औसत ऊंचाई। जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई जो है महान हिमालय की वो कितनी है? वो आएगी 6000 मीटर। कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे? 6000 मीटर। अब 6000 मीटर है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका सीधा सीधा मतलब ये आता है क्या, कि अब औसत ऊंचाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका मतलब आइस लाइन से ऊपर है। आइस लाइन क्या होती है?
ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से जो है टेम्परेचर 0 डिग्री होने लग जाता है और उसके ऊपर से बर्फ जमना शुरू हो जाती है। मान लो ये माउंटेन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मान लो एक माउंटेन है, क्या है, ये एक माउंटेन है। अब ये सरफेस है इसका, ये क्या है, ये सरफेस वाला पार्ट है, सतह है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सतह है। तो सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चे कम होता जाता है। यानी कि अपन सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो कोई तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना, कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से जो है टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो यानी कि ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। इसमें क्या जम है, इसमें बर्फ जम जाएगी, क्या जम जाएगी, इसमें बर्फ जम जाएगी। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे होंगे, आइस लाइन, हिम रेखा। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, हिम रेखा, आइस लाइन। तो जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में ये आइस लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये लगभग लगभग ये 4400 से मीटर कितनी पर बन रही है, ये आइस लाइन जो है वो 4400, क्या 4400, 4400 मीटर की ऊंचाई से बन रही है। तो इसका मतलब जो है हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हिमालय का, महान हिमालय की जो है ऊंचाई है वो लगभग लगभग क्या है, 6000 मीटर। या आप इसको एक डेटा और याद रख सकते हो, 6100 मीटर। क्या याद रख सकते हो, 6100 मीटर भी याद रख सकते हो। तो मानिए कि 6000 और 6100 मीटर, आप ये कॉमन डेटा याद रखे चलना। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि महान हिमालय की जितनी भी पर्वत चोटियां हैं वो क्या है, ठीक है, वो आइस लाइन से ऊपर है, आइस लाइन से ऊपर। महान हिमालय जो वो क्या है, वो आइस लाइन से ऊपर है, हिम रेखा से क्या है, ऊपर है। जब आप ये कह रहे हो कि हिम रेखा से ऊपर है तो वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी कि नहीं जमी रहेगी, वर्ष भर, ठीक है, वर्ष भर बर्फ का जमाव, वर्ष भर बर्फ का क्या रहेगा, जमाव रहेगा। इसलिए हम जो है कई बार महान हिमालय को, महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय को हम, महान हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री। महान हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि महान हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है कि वो आइस लाइन के ऊपर है। और आइस लाइन के ऊपर होने के कारण मेरे प्यारे बच्चे, ठीक, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और बर्फ के जमाव होने के कारण हम महान हिमालय को क्या बोल रहे होंगे, हिमाद्री बोल रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे होंगे, हिमाद्री बोल रहे होंगे। आगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना होने वाला है महान हिमालय के प्रमुख पर्वत। मेरे प्यारे बच्चे, महान हिमालय के प्रमुख पर्वत, और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जो है, क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, ठीक है, महान हिमालय के प्रमुख पर्वत, क्या बात कर रहे होंगे, महान हिमालय के प्रमुख पर्वतों की बात कर रहे होंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखना। ठीक है, इस क्लास में अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ठीक है, मेजर माउंटेन पीक, क्या, मेजर माउंटेन पीक, ठीक है, पर्वत शिखर, क्या बोल रहे होंगे इसको, पर्वत शिखर, मेजर माउंटेन पीक ऑफ ग्रेट हिमालय। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।